हेलो बच्चों, आपका जैन क्लासेस फंडा क्लियर में मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 पेज नंबर 26 देखते हैं बच्चों यह एक्सरसाइज बेस्ड है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखते हैं, पहला फार्मूला है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n। जब दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड कर देंगे बच्चों। जैसे यहां पर x रेज़ टू पावर 5 इंटू x रेज़ टू पावर 3, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो हम पावर ऐड कर देंगे x का पावर 8। और अगर डिवाइड रहेगा तो फिर पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन याद रखना, दोनों का बेस सेम, ऊपर a है तो नीचे भी a होनी चाहिए। तो यहां पर हम पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का पावर 2। ये ऐड क्यों हो जाता है आप खुद सोचो। x रेज़ टू पावर 5 का मतलब x मल्टीप्लाई बाई x ऐसे 5 बार और ये 3 बार, टोटल कितने बार हो जाएंगे? 5 बार 3 बार, टोटल 8 टाइम्स रिपीट करेंगे। टोटल 8 टाइम्स प्रेजेंट होंगे। तो x रेज़ टू पावर 8, यहां पर x इंटू x ऐसे 5 टाइम्स और यहां पर 3 टाइम्स। तो 5 टाइम में से 3 टाइम्स कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स, तो x रेज़ टू पावर 2। अब यहां पर बच्चों पावर का पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 15। ये फार्मूला कैसे बना है आप खुद सोचो। x रेज़ टू पावर 5 3 टाइम्स है, x पावर 5 पावर 5 पावर 5। अब आप देख लो 5 5 5, इसको 3 टाइम्स ऐड करो या फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 15। तो आप इसे ठीक से समझ लो। अब इसके बाद a का पावर m b का पावर m, जब दोनों का पावर सेम है तो मल्टीप्लाई में बच्चों पावर कॉमन ले सकते हो। तो यहां पर ये पावर कॉमन, इसे हटा देता हूं। तो x इंटू वाई पावर m, याद रखना सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही पावर कॉमन ले सकते हो, प्लस माइनस में नहीं। ये नहीं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो हम कॉमन लेकर a प्लस b का होल स्क्वायर बना दें, ऐसे बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा बच्चों। तो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप इस तरह से कॉमन ले सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, अगर नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो साइन चेंज, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, नीचे है पावर नेगेटिव है, ऊपर ले जाओ x का पावर प्लस 4। यहां पर बच्चों माइनस m है पावर में, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो b अपॉन a और माइनस खत्म। माइनस का मतलब है कि अंदर की क्वांटिटी, बेस वाली क्वांटिटी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो x अपॉन y है तो ये बन जाएगा y अपॉन x का पावर 3। तो आप इसे ठीक से देख लो। तो बच्चों ये मैंने फार्मूला और फार्मूले का सिंपल एप्लीकेशन बताया। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जा रहा हूं बच्चों। एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चंस है, पहला दूसरा तीसरा। पहले में 3 पार्ट है और दूसरे में 4 पार्ट है और तीसरे क्वेश्चन में भी 4 पार्ट है बच्चों। देखते हैं, पहले पार्ट में बोला गया है, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में 64 का पावर हाफ, 64 को हम 8 का पावर 2 लिख सकते हैं। 8 8 या 64, जैसा कि आपको मालूम है पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 2 यहां पर 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद 8 का पावर 1, 8 का पावर 1 का मतलब 8,
तो आप इसे ठीक से देख लेना। फिर यहां पर है 32 का पावर 1/5। देखो यहां पर पावर 1/5 है, तो इसी भी पावर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। तो आप इसे 2 का पावर 5 लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे 2 का 2 में, तो फिर 32 आएगा। तो फिर 5 ये कैंसिल हो गया बच्चों मल्टीप्लाई करने पर। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 का मतलब 2। तो आप इसे ठीक से देख लो। वैसे ये 125 है, 5 का पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 का पावर 1 मीन्स 5। तो आप इसी भी ठीक से देख लो। 9 का पावर 3/2 है, तो 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 3 का पावर 3। 3 का पावर 3 जल्दीबाजी में आप 9 मत लिखना। 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 27 होगा बच्चों। तो आप इसी ठीक से देख लो। 32 को 2 का पावर 5 और 5 से 5 कैंसिल, 2 का पावर 2 ये बन गया 4। इसी भी ठीक से देख लो बच्चों। यहां पर 16 को 2 का पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 का पावर 3, अब 2 का पावर 3 जो होगा 8। आप इसे ठीक से देख लेना। फिर नीचे 125 है, ये -1/3 है। ये माइनस है तो अंदर की क्वांटिटी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तुम चाहो तो अभी रेसिप्रोकल कर लो, या लास्ट में हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 125 को 5 को पावर 3 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल, 5 रेस्ट पावर -1। और जैसा कि हमने फॉर्मूला में बताया है, माइनस है तो ये रेसिप्रोकल 1/5। ये -2 होता तो 1/5 स्क्वायर बन जाता। तो आप इसे ठीक से समझ लो। अब थर्ड के फर्स्ट पार्ट में दोनों का बेस सेम है, तो फिर पावर को ऐड कर दो और एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों। इसे ठीक से देख लेना। पावर का पावर जैसा कि फार्मूला में हमने बताया था मल्टीप्लाई, तो 3 है, 7 है, 21। इसे भी देख लो बच्चों। यहां पर दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई होता तो पावर ऐड कर देता, लेकिन डिवाइड है तो पावर माइनस कर देंगे। तो 1/2 माइनस 1/4 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4। अब यहां पर आप देख सकते हो मल्टीप्लाई है, दोनों का पावर 1/2 है, तो हमने पावर कॉमन ले लिया। जैसा कि आपको पता है, मैंने फॉर्मूला में बताया था कि मल्टीप्लाई में, डिवाइड में पावर आप कॉमन ले सकते हो। तो आप इस तरह से 7 8 जा 56 और पावर 1/2। तो आप इसे ठीक से देख लो। तो आप इसे बढ़िया से समझ लो। यहां तक का फंडा क्लियर। तो बच्चों आज मैंने इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस किया। आप इसे ठीक से समझ लो और प्रैक्टिस कर लो। आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय बाय।